लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। वन ऑफ द फंडामेंटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उसको हम देखते हैं। पहले हम कुछ टर्म्स में हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नोड्स, ब्रांचेस और लूप्स जो हैं ये हम देख लेते हैं। नोड की डेफिनेशन ये, पॉइंट वे टू मोर एलिमेंट्स आर जॉइंड, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जहाँ पे आके मिलते हैं वो एक नोड है। तो ये नंबरिंग की हुई है, जैसे ये जो करंट सोर्स है यहाँ पे आके, और ये फिर रेजिस्टर है वो यहाँ पे, और ये जो R2 है यहाँ पे आके, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। सो दिस इज अ नोड। सो आप एक सरफेस भी बना सकते हैं इस तरह की। और इस जंक्शन पे आके देखें तो यहाँ पे R3 R4 और करंट सोर्स मिल रहे हैं। सो दिस इज अ नोड। आप इस तरह की सरफेस भी बना सकते हैं, डॉट भी बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। इस जंक्शन पे R3 R1 V1 और V2 आके मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ नोड। R2 R5 और V1 ऑफ T सोर्स जो है यहाँ पे आके मिल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो R4 V2 और R5 ये नीचे आके दे आर कनेक्टेड है। सो दीज आर नोड्स। तो आप नोड्स जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर एक्चुअली सर्किट्स के अंदर आप उसको नाम भी देते हैं। सो 1 2 3 4 5, तो 5 नोड्स हैं इस सर्किट। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख भी सकते हैं, लूप जो है ये एक क्लोज पाथ है दैट नेवर गोज ट्वाइस ओवर नोड। फॉर एग्जांपल ब्लू लाइन, जैसे कि आप देखेंगे आप यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट करें, इस ब्लू लाइन को ट्रेस करें, जिसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप इस ट्रैक पे जाएं, यहाँ से इन नोड से गुजरते हुए वापस आप जहाँ से स्टार्ट किया था उधर आके मिले, आपने यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये एक क्लोज पाथ है, तो इसलिए ये एक लूप है। इसके अलावा जो है वो हम और भी देख लेते हैं। पहले जो इसने आइडेंटिफाई किया उन पर बात कर लेते हैं। रेड पाथ इज नॉट अ लूप, बिकॉज ये लूप इसलिए नहीं है कि ये फर्ज करें इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यूं गया यूं गया यूं गया, तो अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि इस नोड पे आप दोबारा आ गए। बट इफ यू क्रॉस दिस नोड, जैसे कि यहाँ से आप यूं चले जाए, सो दिस वुड नॉट बी अ लूप। So loop has a specific definition that you cannot cross over a node, या एक नोड से आप दो दफ़ा नहीं गुजर सकते, एक दफ़ा आ गए बस, वो that is sufficient। तो जैसे कि जो सबसे जो सिंपल लूप्स हैं वो जनरल आपको बता दूं कि यहाँ से आप स्टार्ट करें और इस अंदर लूप्स आर लाइक रेसिंग ट्रैक्स हैं, आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे आगे एंड हो जाए। तो एक लूप है, दिस इज ऑल्सो अ लूप, दिस इज ऑल्सो अ लूप, दिस इज ऑल्सो लूप। लूप इज एक्चुअली टेलिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आप फर्ज करें क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर लें, एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। ये एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रही होती है, लूप ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपने ये फर्ज करें, ये पहला जो लूप है ये वाला, ये बता रहा है कि करंट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है और फिर वापस यूं आ रहा है। ये एक लूप आइडेंटिफाई हो गया। करंट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है और वापस ऊपर आ गया 1 पे। 4 से आपने स्टार्ट किया, नीचे गए 5 की तरफ, नोड 3 की तरफ, फिर नोड 4 की तरफ, तो ये एक लूप है। इसी तरीके से 3 से स्टार्ट करें, ये लेफ्ट जाएं, फिर 2 पे, फिर वापस 3 पे पहुंच जाएं। सो दिस इज अ लूप। ये तो सिंपलेस्ट लूप थे। इसके अलावा ये लूप ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, इधर जाएं, ये भी एक लूप है। इसके अलावा हम यहाँ पे जाएं, यूं जाएं, ये भी एक लूप है। सो जब भी आप किसी नोड को एक से क्रॉस ओवर ना करें तो उससे आगे मत जाएं। एक दफ़ा आपने वहाँ जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ जाए, उसको क्रॉस ना करें, तो वो एक्चुअली लूप की डेफिनेशन। ब्रांच, कंपोनेंट कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। फर्स्ट करें नोड 1 है और नोड 3 है, इसके दरमियान R3 कनेक्टेड है, ये एक ब्रांच है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि करंट यहाँ से आया है तो एक इस ब्रांच में चला गया और एक अगली ब्रांच में चला गया। सो दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच। ये 4 और 1 के दरमियान R2 है, 3 और 6 5 के दरमियान ये एक ब्रांच है, 3 और 4 के दरमियान ये एक ब्रांच है, 4 और 5 के दरमियान R5 जो है ये एक ब्रांच है। एक कंपोनेंट भी है लेकिन एक ब्रांच भी है, लेकिन ब्रांच की अपनी डेफिनेशन, कंपोनेंट्स कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स। अ नोड कनेक्ट्स सेवरल कंपोनेंट्स बट इट डज नॉट होल्ड एनी चार्ज।
यानी ये चार्ज जो है वो इस नोड में या कहीं स्टोर नहीं होता या एक्यूमुलेट नहीं होता, इसलिए दिस इज प्रॉपरली डिफाइंड कि यू कैन नॉट स्टोर अ चार्ज ऑन अ नोड. Total current flowing into the node must be equal to the total current out of the node. ये एक फंडामेंटल किर्चॉफ्स करंट लॉ है कि जितना करंट आ रहा है और उतना ही करंट एग्जिट कर रहा है, नोड पे कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा. सो दिस इज दी actually the definition of Kirchhoff's current law. So it is similar to या analogous to किसी पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है तो उसकी तरह की जितना पानी आपने मेन फर्स्ट करने टैंकी से पानी आ रहा है, आगे जितने पाइप्स आपने खोले तो वो जो टैप्स में से जो पानी निकल रहा है वो टोटल जो पानी ऊपर से आ रहा है उसके बराबर है. कैसे? जैसे फर्स्ट करें ये एक नोड है, सो ये एक नोड है, इसमें जो करंट एंटर हो रहा है जैसे आप देख रहे हैं तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक ये और एक ये. तो फर्स्ट करें अगर यहाँ से 6 एम्पेयर आ रहा है और आप अज्यूम कर लें कि ये तीनों सेम रेजिस्टेंस है इन तीनों पाथ्स के, तो इसमें 2 एम्पेयर इसमें चला जाएगा, 2 एम्पेयर इसमें चला जाएगा, 2 एम्पेयर इसमें, इक्वली डिवाइड हो जाएगा ये जो 6 एम्पेयर है. तो ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कि चार्ज जितना आया है उतना एग्जिट करेगा एक नोड से और उसमें एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल चार्ज कहीं से भी नहीं आता. अब आते हैं सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड. जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है. ये किर्चॉफ्स करंट लॉ है. इसके लिए एक जो प्रिंसिपल है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो मैं रीड कर देता हूँ. ये एक नोड है और इस नोड में ये जो करंट इसकी तरफ आ रहा है 5 एम्पेयर, ये ऐसे ही है जैसे इसी नोड से अगर करंट -5 एम्पेयर वापस जा रहा है. ये दोनों एक ही बात है कि 5 एम्पेयर एक नोड की तरफ आ रहा है या आप ये कह सकते हैं कि -5 एम्पेयर इस नोड से जा रहा है. सो अ करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड. नेगेटिव करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड. इसके अलावा जो इसकी स्टेटमेंट है KCL की दूसरी भी, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ अ नोड इज जीरो. जितने भी करंट लीव कर रहे हैं वो भी जीरो हैं. एल्जेब्रिक सम यानी उसमें हो सकता है कुछ करंट पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव हो, तो आपने एल्जेब्रिक सम लेना है. सिमिलरली एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड इज जीरो. ये भी वही बात है. मैं अब इसको इन तीनों जो बातें हैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. मैं पहले इसको ये कह देता हूँ कि ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है और फिर ये तीसरी स्टेटमेंट है. और हम देखेंगे कि तीनों सेम है, लिहाजा इसलिए इन तीनों का रिजल्ट भी सेम होगा. मैं पहला लॉ अप्लाई करता हूँ. सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ नोड. मैं पहले एंटरिंग नोड आइडेंटिफाई कर लेता हूँ. एक ये एंटर हो रहा है, ये एंटर हो रहा है, ये लीव हो रहा है, ये लीव हो रहा है और ये भी लीव हो रहा है. ओके, 2 एंटर हो रहे हैं. सो एंटर में लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज अ स्टेटमेंट. सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग, ई आई और आई करंट्स आप एंड सम कर लें, इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग करंट्स. तो I1 और I एंटर हो रहे हैं. सो दिस इज I1 और I5 एंटर हो रहे हैं. आप T सब्सक्रिप्ट हटा सकते हैं अगर ये स्मॉल अल्फाबेट्स है. ये इसका मतलब एक्चुअली ये है कि फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू करंट लीविंग. सो I4 प्लस I3 प्लस I2. ये KCL आपने इस नोड के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया. तो आपको एक्सप्लिसिटली लिखना चाहिए कि KCL जब आप नोड है तो आपने इस नोड को एक नाम देना है, 1 कह दें आप. सो KCL एट नोड 1. तो ये आपने एडिशनल चीज़ करनी होगी कि नोड को स्पेसिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम रखना है. सो ये स्टेटमेंट 1 है. स्टेटमेंट 2 अगर आप देखें उसको हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं algebraic sum ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ अ नोड इज जीरो. algebraic sum यानी हम सबको ऐड करते हैं. अभी हम देखते हैं कैसे. फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड, पहले हम आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इनटू द नोड जा रहे हैं I4 और I5 और ये बाकी आउट ऑफ द नोड. सो अभी ये कह रहा है कि सो ये 1 ये 2 ये 3 वो मुझसे वो हो गया. मैं दोबारा लिख देता हूँ KCL एट नोड 1. ये
पहली स्टेटमेंट थी वो I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। अब सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड। सो जो मैंने इंसर्कल नहीं किए वो आउट ऑफ द नोड है, तो वो करंट इस नोड से मैं लिखता हूँ जी KCL एट नोड 1, नोड का नाम भी दे दें। आउट ऑफ द नोड I2 जा रहा है, I3 भी आउट ऑफ द नोड जा रहा है, I4 भी आउट ऑफ द नोड। इन I5 जा रहा है, आउट क्या होगा इसका नेगेटिव, जो ये वाला रूल है माइनस I5। इन I1 जा रहा है, तो लीव क्या करेगा, यानी फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड, जैसे ये रूल था अगेन वही माइनस I1। अगर नोड की तरफ करंट I1 है, जैसे यहाँ पे था फर्स्ट करें करंट I1 नोड की तरफ है, इसकी बात करूँ तो लीविंग क्या होगा माइनस I1, तो ये लिखते हैं इक्वल टू 0। अब स्टेटमेंट 3 में देखता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे, कि algebraic sum of the currents flowing into a node is 0, into a node ऑलरेडी इन सर्कल है वो 0 है, ये भी अज्यूम कर सकते हैं आप। तो into फ्लो नोड क्या फ्लो कर रहा है I1 प्लस I5, वो आप देखेंगे इसमें ये नेगेटिव थे, इसमें ये पॉजिटिव है। तो अब इनटू द नोड है, तो ये आउट ऑफ द नोड जा रहा है, तो इनटू द नोड क्या होगा माइनस I3, ये क्या होगा माइनस I4 आउट ऑफ द नोड, क्योंकि हम ये अज्यूम करें कि सम फ्लोइंग इनटू अ नोड। इनटू की बात करें तो ये अगर आउट जा रहा है तो इनटू क्या होगा माइनस I4, I3 इंटू क्या होगा माइनस I3, I2 इंटू क्या होगा माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लेंगे I5 को आप इधर ले जाएं तो 5 और 1 राइट साइड पे आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, एग्जैक्टली यही है। 1, 3 और 2 को आप राइट साइड पे ले जाएं, 1, 2 सॉरी 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 राइट पे आ ये राइट पे लें। सो दीज ऑल 3 रिजल्ट्स इनटू द सेम आंसर, यानी इसका मतलब ये है यहाँ पे इस बात को एम्फसाइज करने का कि जब आप KCL किसी नोड पे अप्लाई करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है या कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर आप रूल 1 अप्लाई करते हैं कि सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग, या आप ये कहें अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड इज 0, या आप ये कहेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड इज 0। तो ये तीनों जो हैं वो एक ही स्टेटमेंट है। अब नोड को थोड़ा सा फर्दर इसने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि नोड इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स, इट मे बी स्ट्रेच्ड आउट और कंप्रेस्ड फॉर विजुअल पर्पस बट इट इज स्टिल अ नोड। जैसे कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक नोड है, ये दोनों सर्किट सेम है, दे आर सेम सर्किट। आप देख लेंगे I1 इस नोड की तरफ जा रहा है, R1 इसके साथ कनेक्टेड है और R2, तो R1, R2 और करंट सोर्स, तो दोनों सेम सर्किट है। वो ऊपर ये कह रहा है कि आप इस नोड को यानी इस करंट सोर्स को यहाँ पे ले आए, सीधा कर लें और इसको यूं कर लें, तो दिस इज सेम जो कि यहाँ पे शो किया हुआ, जैसे ये ब्रांच है वो एक्चुअली यही ब्रांच है, और इसको आप यहाँ से उठा के कंडक्टर की तरह कंडक्टर से एक्सटेंड करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें, जैसे कि यहाँ पे आप दिखाए हुए। तो यू कैन कंप्रेस स्ट्रेच आउट कर सकते हैं जैसे ये वाला काम है, और इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं जैसे कि इसमें किया हुआ है। इसको इस नोड को इसको मर्ज कर दें। फिजिकली कैसे करेंगे, आप इन तीनों तारों को मरोड़ के एक पॉइंट बना दें, एक नोड बना दें जैसे कि यहाँ पे। सो नोड कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ कंडक्टर। सो ये इस स्लाइड का ऑब्जेक्टिव था। जनरलाइज्ड नोड जो है वो एनी पार्ट ऑफ द सर्किट विद देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, और वी कैन मेक सुपर नोड बाय एग्रीगेटेड नोड्स। सुपर नोड का भी अभी हम कॉन्सेप्ट देखें। ज़्यादातर प्रॉब्लम में जो इस बुक में है उसमें जो पिछली स्लाइड से मैं दिखा देता हूँ कि हम रूल नंबर 2 ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे कि सम ऑफ द करंट्स लीविंग अ नोड इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ। तो आपकी मर्जी आप जो इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप बुक देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे बुक किस रूल को फॉलो कर रही है। सो बुक ये रूल फॉलो कर रही है कि करंट लीविंग द नोड सम अलजेब्रिक सम ऑफ लीविंग करंट्स इज इक्वल टू 0। मैं जैसे कि इसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया, ये यहाँ पे सुपर नोड का आइडिया देना चाहता था, वो मैं आपको बताता हूँ कि सुपर नोड क्या है। KCL एट नोड 2,
फिर मैं लिखूँगा KCL एट नोड 3। तो आप कोई भी दो नोड्स ले सकते हैं, 1 और 4 ले सकते हैं, 3 और 7, 3 और ये नीचे वाली जो है ये ले सकते हैं, 4 और ये 5 नोड्स ले सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ये इन जनरल कम ये 2 और 1 ले सकते हैं। तो KCL एट नोड 2 हम वैसे रैंडमली ये ले रहे हैं। तो यहाँ पे लीविंग करंट्स हैं, तो यहाँ I1 इज लीविंग, ओके, I1, I6 is leaving, okay, plus I6, but I4 is entering, so leaving क्या होगा, it's negative of that, so minus I4 is equal to 0. नोड 3 पे अगर आप KCL देखें तो I4 लीव कर रहा है, so this is I4 is positive because we are assuming sum of the currents leaving, algebraic sum of the currents leaving in node is 0, so this is leaving. I7 is leaving, so plus I7. I2 is entering, so leaving क्या होगा, minus I2. एंटरिंग I5 है तो लीविंग क्या होगा, माइनस I5, इसका नेगेटिव इज 0। सो ये अलजेब्रिक सम है, इसमें यानी पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे। जो लीविंग है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे अब ये कह रहा है कि अगर फर्ज करें आप इस नोड 2 और नोड 3 को एक सरफेस एज्यूम कर लें, मैं आपको भी दिखा, जैसे कि ये आप ये एक सरफेस बना लें इन दो, जिसमें अब इस सरफेस पे अगर हम यानी यहाँ पे ये बताने का मकसद ये कि KCL एक नोड पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एक सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सरफेस को यूजुअली सुपर नोड कहते हैं। फिलहाल आप बस ये समझ लें कि दो नोड्स को अगर किसी एक सरफेस में अगर आप लपेट दें तो वो सुपर नोड है। अब मैं इस पे सरफेस पे अप्लाई करता हूँ, तो पहले भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि सरफेस में से क्योंकि हम लीविंग करंट एज्यूम कर रहे थे, तो इसलिए मैं पहले आइडेंटिफाई कर लें, एक ये करंट लीव कर रहा है इस सरफेस से, एक ये करंट है, एक ये करंट है, एक ये और एक ये। अब मैं इन करंट्स को लिखता हूँ और अजम्पशन यही है पुरानी कि लीविंग करंट्स, तो मैं अब लिखता हूँ जी KCL एट सुपर नोड। सुपर नोड में ये एक्चुअली ये सरफेस है, तो लीविंग करंट हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ ये पुरानी चीज़ें। I1 इज लीविंग, यहाँ से लीव क्या कर रहा है, I2 एंटर हो रहा है तो लीव क्या कर रहा है, माइनस I2। यहाँ पे देखें I7 लीव कर रहा है, तो प्लस I7। यहाँ पे क्या लीव कर रहा है, I6, तो ये प्लस I6। यहाँ से लीव करंट क्या कर रहा है, I5 एंटर हो रहा है तो लीविंग इज माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा और इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप इन दोनों को सम करें, नोड 2 जो ये KCL है प्लस नोड 3 इसका जो KCL है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें, I1 1 4 6, तो मैं देखूँगा 4 है इसमें, I4 और I4 ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 5 7 6 1, ओके। अब तरतीब से लिख दें, I1 माइनस I2 माइनस I5 प्लस I1 सॉरी प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ये I1 I2 ये माइनस I5 I6 ये और I7। यहाँ पे ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी नोड को इनकम्पस करें या एक सरफेस में लपेट दें या एक सरफेस ज्यूम कर लें, तो उस सरफेस के अंदर वाले करंट्स आपने नहीं लिखने होते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इवेंचुअली यानी I4 और माइनस I4 देखें ये कैंसिल हो गया था ये इस सरफेस के अंदर से, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए और आपके पास सिर्फ लिविंग करंट्स उस सरफेस से हैं वो आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स अगर इक्वल हों तो यूजुअली वी गेट द सॉल्यूशन। लेकिन ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कौन सी हैं, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो 2 फर्स्ट करें अगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन है और यानी 2 को किसी तरह 2 और 3 को अगर आप ऐड करें तो ये नई इक्वेशन नहीं है। सो दिस KCL एट सुपर नोड इज यूजुअली अ डिपेंडेंट इक्वेशन। अगर फर्ज करें आपके पास ये नोड 2 पे की इक्वेशन और नोड 3 पे हो, आप कहें जी मुझे 3 वेरिएबल्स मालूम करने हैं, तो
तीसरी इक्वेशन भी चाहिए। तो अगर आप इसके इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो ये नई इक्वेशन नहीं आएगी और सोल्यूशन नहीं आएगा। तीसरी इक्वेशन डेफिनेटली आपको चाहिए होगी। तो वो कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो क्या होती है। और ये KCL का कंसिक्वेंस है दैट के जो सरफेस के बाहर जो करंट्स हैं वो आपने लिखने होते हैं, अंदर नहीं लिखने होते, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे जैसे कहा कि ये नोड है, इस पर आपने लिखना है, तो मैं कहता हूँ जी KCL एट नोड ए एंटरिंग 5 है तो लीविंग क्या होगा -5। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि लीविंग करंट्स आपने लिखने हैं +3। एंटरिंग I6 है तो लीव क्या करें -IX इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आए IX -5 + 3 is actually -2, so this is the solution। तो इसका मतलब I2 IX जो है -2 एम्पेयर है, जिसका मतलब है कि IBA जो है वो -2 एम्पेयर है और IA से जो B की तरफ जा रहा है ये एक्चुअली 2 एम्पेयर है। तो ये करंट जो यहाँ से इधर जा रहा है वो 2 एम्पेयर है और जो B से यानी एक्चुअली IX इज एक्चुअली -2। इसने इस आगे चल के हम लीविंग करंट लिखेंगे, लेकिन इसने मतलब इनटू अ नोड इज 0 लिख दिया कि ये इनटू द नोड उसने अजम्पशन की है। तो आप लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, आप देख भी सकते हैं -2 एम्पेयर, लेकिन अजम्पशन इस वक्त इसने इनटू द नोड किया। विच वे आर चार्जेस फ्लोइंग ऑन ब्रांच AB। AB में चार्जेस कहाँ से फ्लो कर रहे हैं? यहाँ पे चूंकि नेगेटिव करंट है तो पॉजिटिव करंट मीन पॉजिटिव चार्ज जो है इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन A to B फ्लो कर। सो डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन देखते हैं। तो मैं जैसे वही कह रहा हूँ कि अजम्पशन ये करते हैं कि लीविंग करंट्स में सो CB जो है क्या -3 है, तो मैं लीविंग करंट क्या होगा B से जो इस नोड पे ऐसे फर्स्ट आई शुड राइट KCL एट नोड B। आप देख सकते हैं कि इस फिगर में नोड A ये है, जो इस फिगर में ये नोड B है एक्चुअली। तो लीव करंट क्या कर रहा है -3 इधर आ रहा है, तो BC क्या है IBC इज लीविंग, IBA इज लीविंग। डबल सबस्क्रिप्ट नोटेशन देख लें, बड़ी हैंडी है, आराम से आप लिख सकते हैं BE और BD। तो मैं यहाँ BC की वैल्यू देखता हूँ, BC CB -3 तो BC इज 3 प्लस BA AB 2 है तो BA क्या -2, BE अननोन है और BD जो है वो 4 एम्पेयर +4 4 + 3 7 7 - 2 is 5 5 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो IPE इज इक्वल टू -5 एम्पेयर। तो अब अगर आप सॉल्यूशन देखें, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया इसने क्या किया, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि IBE इसने लिखा है, लीविंग पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ से मुझे पता चल गया कि इसने अजम्पशन पिछले में तो इनटू द नोट की थी, इसमें आउट ऑफ द नोट की है इसने। 4 देखें पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव है ऑब्वियसली। यहाँ कह रहा है कि सब KCL लिखें, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इससे। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि आपको KCL 5 नोड्स हैं तो 5 KCL लाएंगे एट नोड 1, नोड 2, नोड 3, KCL at node 4, KCL at node 5। तो आपको अब KCL इस पे लिखना चाहिए। अजम्पशन में करूँगा कि आउट ऑफ द नोड, तो यूजुअली दिस इज द अजम्पशन। So this cloud is actually assumption। तो आउट ऑफ द नोड 1 से स्टार्ट करता हूँ, ये आई थिंक ये नीचे जा रहा है, so this is out of the node is I2, out of node 1 is I3 is leaving,
I1 is into the node, so out of the node is actually minus I1. So out of the node या लीविंग करंट्स एक ही बात है. लीविंग करंट्स और currents out of the node, they are actually same, obviously same meaning है. नोड 2 पे देखें, आउट ऑफ द नोड इज I6 is out of the node, I1 is out of the node, पॉजिटिव है, and this is actually into the node, so out क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव. KCL 3 पे आ जाए, आउट ऑफ द नोड I4, यहाँ पे ये वाला जो करंट है I5 is in, so minus I5 is out, I7 is out, I2 is in, so the out is minus I2 is equal to 0. नोड 4 पे अगर आप आ जाएं, तो नोड 4 पे 1 2 3 ब्रांचेस हैं, तो 3 करंट्स लिखने होंगे. तो I3 is entering, so leaving is minus I3, I5 is leaving, so plus I5, I8 is entering, so minus I8 is leaving. So let's come to the node 5. I7 is entering, so leaving is I7 minus I7. I8 is leaving, so plus I8, and I6 is entering, so minus I6 is leaving, so this is equal to 0. Find missing currents. तो अगर आप फर्स्ट करें, पहले मैं अननोन्स को हाईलाइट करता हूँ. सो दिस इज द अननोन, दिस इज द अननोन, दिस इज द अननोन, दिस इज द अननोन. अगर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि आपने ब्लाइंडली नहीं लिखना, आपने एफिशिएंटली लिखना है. एफिशिएंटली आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट करें अगर आप KCL लिखेंगे एट नोड 2, तो I1 is leaving, positive, I4 is entering, so minus I4 is leaving, I6 is in fact leaving. Algebraic sum of the leaving currents is equal to 0, और out of the node is equal to 0. तो इससे मुझे इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि तीनों ही अननोन हैं. I4 भी अननोन है, 4 भी 6 भी. मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए कि जिसमें दो अननोन, एक इक्वेशन में एक अननोन हो. तो अब मैं रैंडमली आइडेंटिफाई करता हूँ. नोड 3 पे देखें तो 1 2 अननोन है, सो लीव इट. नोड 1 पे देखें 3 करंट्स आ रहे हैं, 1 2 3, और उनमें से एक अननोन है, सो दैट इज अ गुड कैंडिडेट. सो KCL एट नोड 1, इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं. इवन आप 4 से स्टार्ट करें तो 20 30, तो I5 नोड 4 पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो ये भी गुड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है. 3 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, और 5 देख रहे हैं, 5 भी हो सकता है, क्योंकि 3 करंट्स हैं, उनमें से 2 मालूम है. सो दीज आर गुड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट्स. इनमें से जो भी रैंडमली आपने चूज़ किया है, तो मैं यूजुअली इस तरह से चूज़ करता हूँ कि 1 2 3 4 इस तरतीब से नोट्स पे आता हूँ. तो वो आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी तरतीब से आएंगे. एनी हाउ 1 पे अगर आप KCL लिखें तो लीविंग I1 is entering, so leaving is minus I1, plus 60 milliampere is leaving, positive है. leaving actually 20 milliampere here, as it is leave here is equal to 0. 60 plus 20 is 80, so I1 अगर ले जाएं तो I1 is equal to 80 milliampere. so मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I1 is equal to 80 milliampere. नोड 4 पे आते हैं. So entering is 20, so leaving is minus 20 milli. Leaving is I5 plus I5. Entering is plus 30, so leaving is minus 30 milli is equal to 0. So assumption ये है. So this way the assumption is current flowing out of the node. Out of the node. और लीविंग करंट्स. तो I5 अगर आप देखें तो 20 और 30 50 -50 है, राइट साइड प्लस 50 मिली एम्पेयर. तो इस दौरान 2 अननोन भी मालूम हो गए. एंड 5 नोड 5 पे आप आ जाए नीचे,
entering is I6, so leaving लिखना है minus I6. Entering is 40 to this node 5, so leaving is minus 40 milli. Leaving is plus 30 milli is equal to 0. I6 पे ज़्यादा खुद माइनस है, उस तक जाएगा तो प्लस I6 हो जाएगा, और minus 40 plus 30 is actually minus 10. This is minus 10 milli ampere. जो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि I6 आपने इस डायरेक्शन में ज्यूम किया तो नेगेटिव आया, तो एक्चुअली अगर आप इसको ऑपोजिट कर दें तो आपका प्लस 10 मिली आएगा. तो I6 इज एक्चुअली, अगर आप एरो चेंज कर दें तो दिस इज एक्चुअली प्लस 10 मिली एम्पेयर. आप ये नहीं कर सकते कि मतलब ये मिस्टेक बाद फर्स्ट कर देते हैं कि इस वक्त I6 इज माइनस 10 मिली एम्पेयर. आप अगर एरो चेंज कर दें सो यू कैन जस्ट सिंपली आइडेंटिफाई विद एरो, तो I6 प्लस 10 नहीं होगा, I6 इस डायरेक्शन में. अब आप ये वाली डायरेक्शन यूज करते हैं तो दैट इज सिंपली जस्ट डोंट राइट द वेरिएबल, जस्ट राइट द वैल्यू. इधर आप ये कह सकते हैं माइनस I6 इज 10 मिली. 1 4 5 से और 2 और 3 रह गए. नोट 2 पे KCL जो है नोड 3 नोड 2 पे आ गए, तो ये मैं मिटा देता हूँ. जो कि डाटा गिवन है उसी को हैंडल कर दें. पहले बजाय इसके कि इसके साइन पॉजिटिव है नेगेटिव उसको भूल जाएं. आप क्या करें, KCL पे जो वेरिएबल्स है वो लिखें. लीविंग करंट इन नोड 2 पे I6 इज लीविंग करंट, पॉजिटिव है. एंटरिंग इज I4, लीविंग इज माइनस I4, और 80 इज लीविंग, ओके, प्लस I1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ. I6 इज माइनस 10 मिली, उसकी वैल्यू डाल दी. माइनस I4 क्या है जी, I4 is actually the unknown, plus I1 is actually 80. So I4 उधर चला जाएगा तो I4 is actually 70 milli ampere. So I4 is actually 70 milli ampere. अब वो कह रहा है राइट KCL for this circuit. तो सारी नोट्स पे आपने क्वेश्चन लिखनी है. मैं किसी एक पे लिख देता हूँ. KCL at, आपने तरतीब से यूँ लिखना है, KCL at node 1, KCL at node 2, KCL at node 3, KCL at node 4. तो 1 पे मैं लिख देता हूँ. नोड 1 पे I1 is leaving, I5 is entering, so minus I5 is leaving, और plus I2 is leaving. नोड 2 पे आ जाते हैं. I2 is entering, so leaving is minus I2. नोड 2 पे I3 is leaving, और नोड ये वाली है इस पे 50 I2 is entering, so leaving is minus 50 I2. यहाँ से हमें ये पता चला कि हमने डिपेंडेंट करंट सोर्स को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ट्रीट करेंगे. अगर यहाँ पे 5 एम्पेयर आ रहा था तो हम लिखते हैं माइनस 5 एम्पेयर अगर इंडिपेंडेंट सोर्स को कोई वैल्यू दी होगी. तो यहाँ पे भी हमने एज इट इज जैसे जो वैल्यू थी उसको ही अपनी एजम्पशन के मुताबिक लिख दिया. नोड 3 पे आ जाएं. सो हियर इट इज लीविंग, सो लीविंग को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यू आर एट अ पीक एंड, और यहाँ पे आप पीक पे हैं. सो पीक इज लाइक अ नोड स्लैश पीक, दे आर सेम थिंग. एजम्पशन ये है. सो आप समझ लें कि सर्दियाँ, ये फॉल सेमेस्टर भी चल रहा है. सर्दियाँ तो ये इस पहाड़ पे बर्फ हो गई है, तो यू हैव टू लीव. सो यू हैव टू लीव. जितने भी बंदे हैं हर डायरेक्शन से आप लीव कर दे, जितने रास्ते हैं उन रास्तों से यू कैन लीव. सो लीविंग इज अ पॉजिटिव आइडिया और अ गुड आइडिया, सो दैट्स व्हाई लीविंग इज पॉजिटिव. तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं. वरना सिंपल है, सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द नोड इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम. 1 और 3 पे आ जाए. 1 3 पे 50 I2 is leaving, so that will be positive idea. 50 I2. I4 is leaving, I1 is entering, so minus I1 is leaving. So algebra must be equal to 0 इक्वेशन है, इसलिए 0 साथ लिखना लाजमी है.
4 पे आ जाएं, एंटरिंग इज I3 तो लीविंग इज -I3 -I4 और +I5 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि वंस यू हैव किसी भी प्रॉब्लम में आपने अगर ये असम्पशन कर लिया कि यू हैव टू लीविंग करंट और पॉजिटिव, तो उसमें इस इक्वेशन में लीविंग है तो उसमें एंटरिंग वगैरह ना करें, मिक्स ना करें। तो वंस यू हैव जो आपने एज्यूम कर लिया उसी को कैरी ऑन करें। अगर चाहिए कि आप ऑल्दो अगर आप उसमें कोई और KCL मतलब उन 3 रूल्स में से कोई भी एंटरिंग इज इक्वल लीविंग या वो लगाएंगे तो आंसर सेम आएगा। बट टू बी सिस्टमैटिक और किसी कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए जस्ट एज्यूम वन स्ट्रेटजी और उसी को फॉलो करें। लास्ट इक्वेशन का कह रहा है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है प्रीवियस 3 पे। अगर आप 1, 2 और 3 को ऐड करें तो you will actually get this equation I4. Presence of dependent source does not affect application of KCL. KCL depends only on the topology. More general idea of node in the shaded surface enclosed section encloses a section of circuit and can be considered as a big node. So ये big node अगर आप देख लें वो ये कह रहा है कि अगेन आपको वो एक सरफेस का आइडिया देना चाह रहा है कि सरफेस पे अगर आपने KCL लिखना हो तो जैसे बॉक्स बना दिया इसने, टू बी मोर स्पेसिफिक बॉक्स बना दिया, आप रैंडम सरफेस भी बना सकते हैं। तो आपने फिर KCL अगर लिखना हो इस बॉक्स पे तो आई विल जस्ट लाइक KCL, इसका दूसरा नाम KCL एट सुपर नोड लिखते हैं या स्लैश या और इट्स अ बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसलिए ये भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले करंट्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। सो आई जस्ट हाईलाइट देम। सो एक करंट ये है, एक ये करंट है इस बॉक्स से जो आ रहा है जा रहा है। तो पहले आपने उनको आइडेंटिफाई कर देना है। Now I'll just write leaving currents. I4 is leaving, positive. 40 milliampere is leaving, 40 milli, positive. 30 is entering, so minus 30 milli is leaving. 20 is entering, so minus 20 milli is leaving. 60 is entering, so minus 16 milli is leaving. So this is equal to 0. तो इस तरीके से आप I4 मालूम कर सकते हैं। 40 minus 30 is 10, 10 minus 20 is minus 10, minus 70, so I4 is 70 milliampere. So मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 70 milliampere. क्वेश्चन देख लेते हैं उसने क्या कहा है। The current I5 becomes internal to the node and it is not needed. ये automatically ये सुपर नोड पे जो इक्वेशन है, you can get this equation if you write KCL at node 3 and KCL at node 4 and then you add both of them. So that would be a lengthy process. So तो एक इक्वेशन आएगी, दूसरी आएगी, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो तीसरी इक्वेशन आएगी. You can write directly this equation just by on the surface. Sum of the currents leaving big node is equal to 0. We देख लें 70 है, 70 milliampere. Okay, find I1. 50 milliampere is entering, so entering this surface, so the leaving should be also 50 milliampere. So entering a node is equal to leaving a node. So but he is asking कि ये जो current की direction अगर ये और उसका नाम I1 हो तो क्या होगा? If this I1, so I1 is equal to minus 50 milliampere. IT मालूम करना है, so this is a node. Yeah, it is extended by a wire. It's not a super node. It's just a simple node which is extended by a wire. तो आप देख लेंगे IT is entering, so minus IT is leaving. Sorry, plus 10 milli is leaving, plus 40 milli is leaving, plus 20 milli is leaving. This is equal to 0. IT इस तरफ ले आए और swap कर दें, यानी इस तरफ बाएं तरफ ले आए और 40 और 50, 60, 70 मिली.
पेयर. सो दिस इज 70 मिलियन पेयर इज सप्लाइड. आप यू में देख सकते हैं 70 मिलियन पेयर सप्लाई हुआ है. तो 10 इधर गया, 40 इधर गया, 20 इधर गया, तो इट इज एक्चुअली 70. करंट एंटरिंग इज करंट लीविंग, सम ऑफ करंट्स. IT मालूम करना है. ये IT इधर से आया और दो रास्ते हैं. एक इधर जा रहा है, एक इस ब्रांच में जा रहा है, एक इस ब्रांच में. 4 मिलियन पर इस ब्रांच में गया, तो ओके, दिस नीड्स अटेंशन. सो यू जस्ट टेक दिस नोड और बिलो नोड जो भी लिखना चाहें दोनों पे लिख सकते हैं. जस्ट नोट दिस वन और इसको मैं कहता हूँ A. सो KCL at node A. 4 is leaving, so we are assuming leaving currents. 10 is entering, so the leaving is minus 10 milli. I1 is leaving plus I1 is equal to 0. So I1 क्या आ जाएगा जी? 4 minus 10 is actually minus 6, और minus 6 इधर आ जाएगा तो plus 6. So 6 milliampere इधर आया. 4 अगर 10 है तो 4 इधर गया तो 6 इधर जाएगा, तो इन दोनों का. So that is satisfied. Current entering this node is equal to current leaving this, sum of the currents leaving this node. I1 और I2 मालूम करें तो ऑब्वियसली आपने ऐसी नोड पे जाना है जहाँ पे I1 और I2 हो. तो वो डेफिनेटली ये नोड है, और एक ही नीचे जो है वो ये नोड है. अब आप देखें कि इस नोड पे आप I1 एंटर हो रहा है, सो I2 लीव कर रहा है और I1 लीव कर रहा है. तो इसमें दो अननोन है, तो आप इसका नाम दे दें नोड 1, इसको नोड 2 का नाम दे दें. तो पहले आप 1 पे KCL नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें दो अननोन है. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द KCL at node 2. So node 2 में हम 3 ampere is entering, so minus 3 milli is leaving. हम leaving current assume कर रहे हैं. I2 is entering, so minus I2 is leaving. Plus 12 is leaving. 4 milliampere, so leaving is minus 4. तो वही मैंने जो बात की, आप leaving is a positive idea, a peak है. So it's a mountain peak. बर्फ लगी हुई है. So if somebody is entering here, so this is not a good idea, we'll say minus 4 milli. Minus means it's not a good idea, plus means a good idea, leave it. लेकिन जब गिवन हो तो आप उसको फिर उसको माइनस प्लस नहीं कर सकते. आपने बस देखना 4 मिली एंटर हो रहा है, तो KCL का रूल ये है कि लीविंग उसका ऑपोजिट हो. आई हैव वन इक्वेशन वन अननोन, सो I2 लेफ्ट साइड पे लें, पॉजिटिव है, तो minus 3 minus 7 और ये plus 5. I2 is 5 milliampere. तो अब आप KCL at node 1 लिखें. Entering is I1, so leaving is minus I1. Leaving is I2, so that is plus 5 milli. 3 is leaving, so plus 3 milli is equal to 0. Find Ix. Again we'll use KCL. So अब मैं, चूँकि मेरे पास हाईलाइटर भी है, तो मैं ये नोड अज्यूम कर सकता हूँ. और मुझे यहाँ पे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, इस केस में मैं नीचे नोड अज्यूम करता हूँ, जस्ट के आपको दिखा दूँ कि दोनों एक ही रिजल्ट जनरेट करेंगे अगर आप ऊपर नोड अज्यूम करते हैं. एनी हाउ इसको मैं नोड A कह देता हूँ, इसको नोड B कह देता हूँ. तो KCL at node A. 44 milliampere is entering, so the leaving हम चूँकि leaving assume कर रहे हैं, तो minus 44 milliampere is leaving, so Ix is leaving और plus 10 Ix is leaving. अब आप यहाँ पे इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये दो लीविंग करंट्स हैं और दो अननोन हैं, बट एक्चुअली ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इसलिए दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. तो 10 और 1 ये 11 हो जाएगा. 11 Ix is equal to 44 राइट साइड पे ले. सो इट इज Ix is 4 milliampere. इस केस में आते हैं हम KCL at node B. Ix is entering, so minus Ix is leaving. अभी मैं लिख देता हूँ Ix is 4 milliampere और ये करंट कितना जा रहा है, 4 into 10 is actually 40 milliampere. Minus Ix is leaving, 10 Ix is actually self-leaving. 120 is entering, so minus 120 milli is leaving, so plus 12 milli is leaving.
is equal to 0. Algebraic sum of all the first leaving is equal to 0. 10 में से के 9, 120 में से 12 गए तो 108, तो ये माइनस 108 है, राइट साइड पे प्लस 108 मिली एम्पेयर, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 में 108, सो ये 12 मिली एम्पेयर. So Ix is actually 12 मिली एम्पेयर. अगर ये पूछे कि करंट सोर्स का करंट कितना है तो 120 मिली एम्पेयर ही हो जाएगा. यहाँ पे कह रहे कि I1 और I5 क्या है, तो I2 दिया हुआ है, ये 6 मिली है, I3 8 मिली है, so this is 8 मिली एम्पेयर, I4 is 4 मिली एम्पेयर. तो अब ये कह रहा है कि I1 और I5 क्या है, तो मैंने देख लिया कि तो कर, तो मैं यहाँ पे नीचे KCL लिखने के बजाय मैं यहाँ पे KCL लिखूंगा. सो दिस इज अ गुड आइडिया टू राइट एट दिस नोड. इसको मैं एक नाम भी दूंगा. ऑब्वियसली यहाँ पे इस नोड पे ये 3 ब्रांचेस हैं, तो 2 का करंट मालूम है, तो मैं इस A और B पे लिखूंगा. तो I1 मालूम करने के लिए राइट KCL एट नोड A. So I1 is this I1 is entering, so leaving this node is actually minus I1. I2 is leaving, so plus 8 milli, sorry 6 milli. 8 milli is leaving, so plus 8 milli is equal to 0. Eventually out of 14, the I1 is 14 milliampere. इसी तरीके से आप अगला KCL लिखेंगे तो मैं बगैर KCL के भी कर सकता हूँ, लेकिन आपने KCL की इक्वेशन लिखना ज़रूरी है. बल्कि मैं भी डायरेक्ट नहीं करता, लिख देता हूँ KCL एट नोड B. Entering is I3, so leaving is minus I3. I4 is leaving, so this is 4 milliampere is leaving, so plus I5 is leaving. Sorry, I5 is leaving. I5 is equal to minus 4 milli plus I3. I3 क्या है? Is 8. 8 minus 4 is 4. I5 is 4 milliampere.